मुगलनगर कारवां के नौजवानों की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अमल में आई। मुगलनगर कारवां के हरकियाती नौजवान जिनमें मोहम्मद कलीम, गौस पाशाह, सैयद करीम, मोहम्मद अजीज, मोहम्मद मोइज, मोहम्मद शोएब उनके साथियों ने जनाब उस्मान बिन मोहम्मद हाजरी, कॉन्टेस्टेड एमएलए और इंचार्ज कारवां हल्का असेंबली कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। जनाब उस्मान बिन मोहम्मद हाजरी ने इन तमाम नौजवानों का खैर मकदम करते कांग्रेस पार्टी में खड़वा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। कांग्रेस में शामिल होने वाले नौजवानों ने कहा कि जनाब राहुल गांधी ने मुल्क दुश्मन फिरकापरस्त अनासर के खिलाफ मुल्क के अमन अमान और भाईचारगी को बचाने के लिए जो तहरीक शुरू की और सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से अवाम के लिए 6 गारंटी और सबके साथ इंसाफ करना और रियासत तेलंगाना के अवाम को जो सहूलियत दे रहे हैं, इस पर मुतासिर होकर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। जनाब उस्मान हाजरी ने तेलंगाना के अवाम बिलखुसूस अक़लियती नौजवानों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो और अपना मुस्तकबिल कामयाब करे। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हल्का असेंबली कारवां में मुगलनगर के नौजवानों ने बहुत ही बेहतरीन इक़दाम किया है, जिससे आज इन्होंने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। वहाँ के नौजवानों बिलखुसूस कलीम, हमारे गौस पाशाह, मोइज, शोएब, कलीम भाई और उजैर, इन तमाम और इनके साथियों का कांग्रेस पार्टी में हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ यहाँ इस मौके पर ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब वेणु गौड़ एडवोकेट है और सीनियर हमारे कायद लीडर जनाब श्रीनिवास साहब सीनोना, हमारे कांग्रेस डिवीजन प्रेसिडेंट जनाब जगन गौड़ है और उनके तमाम हमारे साथी यहाँ पर मौजूद है। कांग्रेस पार्टी आवाम के लिए काम करने वाली पार्टी है। वादे करके झूठ बोलना या लोगों को धोखा देना, लोगों के खातों में अकाउंट्स में 10-15 लाख डला देना, मुसलमानों के साथ 12% का वादा करके इख्तिदार हासिल करना, इख्तिदार हासिल करने के बाद मुसलमानों को भूल जाना और सवाल करने वालों को उल्टा डांट डिपट के बैठो तुम्हारे बाप से बात करेंगे बोलना, ये तमाम चीजें याद है और अवाम ने अपना भरपूर मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया। हम अवाम से गुजारिश करते हैं, बिलखुसूस नौजवानों से, आप तामीर के लिए, हमारे स्टेट की तामीर के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए, आप चूंकि तमाम स्टेट की रीढ़ की हड्डी है, आप बैकबोन है, आप अगर जाग जाएंगे तो पूरा इंडिया जाग जाएगा। ये स्टेट आप देखें, तमाम जगहों पर साजिशें काम करी हैं, लेकिन तेलंगाना के तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों ने जबरदस्त फकीदुल मिसाल मुजाहरा पेश किया इत्तेहाद का, जिसकी वजह से आप लोगों ने, अवाम ने कांग्रेस के हक में मैंडेट दिया और कांग्रेस ने जो वादे किए थे राहुल गांधी जी ने हमारे, जिसमें 6 गारंटीज जो हमको बताए गए थे इलेक्शन से पहले, तो हम वो केसीआर के धोखाधड़ी के देखे वादे, मोदी जी के धोखाधड़ी के वादे देख लिए, सब चीज वो 15 बाटल भी मालूम है, एक साथ दिया जाना, ये झूठे चीजें सबको मालूम है। अवाम सब चीजों को देखते हुए तने तनहा इस मुल्क के लिए लड़ना, देश के लिए लड़ने वाला एक शख्स राहुल गांधी पर लोगों ने भरपूर एतमाद किया और इसी साथ ही साथ इस रियासत के डायनेमिक लीडर, जो अवाम का लीडर है, जो अवाम में रहने वाला लीडर है, गरीबों में रहने वाला लीडर है, वो लीडर है हमारे आज के चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब, जो हमको फख्र है कि हमारे स्टेट के लिए एक हरकियाती कायद है और कुछ करने के लिए जज्बा रखने वाले चीफ मिनिस्टर आज हमको
अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।